हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल फॉर ट्रिक विद पीआरएम। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। हमारा आज का पहला वोकैब है पेसिमिस्ट। पेसिमिस्ट PESSIMIST। पेसिमिस्ट एक नाउन होता है, एक संज्ञा होता है और इसका अर्थ होता है निराशावादी। निराशावादी वैसा व्यक्ति जो हमेशा नकारात्मक सोचता है, बुरे परिणाम की उम्मीद करता है। मतलब अगर उसने कोई कार्य किया, कोई काम किया, तो वो हमेशा पहले ये सोचेगा कि इसका नेगेटिव रिजल्ट होएगा। ठीक है, तो इस तरह से जैसे कि वैसा व्यक्ति जो हमेशा वर्स्ट सिचुएशन की उम्मीद करता है, एक्सपेक्ट करता है कि नेगेटिव आउटकम होगा अगर उसने ये कार्य किया, ये काम किया या किया है तो। ठीक है, इसको एग्जाम्पल देखते हैं। सेंटेंस में हम इसे कैसे यूज़ करेंगे। ही इज़ सच अ पेसिमिस्ट, ही नेवर बिलीव्स एनीथिंग गुड विल हैपन। वह इतना निराशावादी है कि उसे कभी नहीं लगता कि कुछ अच्छा होगा। मतलब वो हमेशा किसी भी चीज़ में बुरा पहले ढूंढता है, तो वैसे व्यक्ति को हम निराशावादी बोलते हैं। पेसिमिस्ट का सिनोनिम क्या क्या हो सकता है? वैसे तो बहुत सारे सिनोनिम हो सकते हैं, लेकिन इसका इम्पॉर्टेंट सिनोनिम होता है जो एग्ज़ाम में जनरली पूछे जाते हैं। पहले होता है साइनिक, CYNIC। साइनिक जो वैसा व्यक्ति जो बहुत हमेशा नेगेटिव होता है, संदेह करता है हर चीज़ में। ग्लूमी, ग्लूमी GLOOMY, ग्लूमी मतलब निराश सोच वाला। अगला वर्ड है हमारा मर्सनरी। मर्सनरी MERCENARY। मर्सनरी नाउन की तरह भी यूज़ होता है ये वर्ड, मतलब एक संज्ञा की तरह भी यूज़ होता है और एक एडजेक्टिव की तरह भी हम इस वर्ड का यूज़ कर सकते हैं। मर्सनरी का अर्थ होता है किराए का योद्धा। सिंपल अगर समझें हम तो वैसा व्यक्ति जो पैसे के लिए कुछ भी कर सकता है। ऐसा व्यक्ति जो पैसे के लिए लड़ाई करे, काम करे, इसे निष्ठा से, मोरालिटी से, प्रिंसिपल से, सिद्धांतों से कोई मतलब नहीं होता है, सिर्फ इसे ज़्यादा पैसों की परवाह होती है। तो ऐसे व्यक्ति को हम क्या बोलेंगे? मर्सनरी, किराए का योद्धा। एग्जाम्पल, ही फाउट लाइक अ मर्सनरी केयरिंग ओनली अबाउट द मनी। वह एक किराए के लड़ाके की तरह लड़ा जिसे सिर्फ किस चीज़ की परवाह थी? पैसे की परवाह थी। अब हम अगर देखें मर्सनरी से मिलता जुलता शब्द इंग्लिश में क्या होगा जिसे आप सिनोनिम बोलते हो, तो वो हो सकता है हायर्ड सोल्जर, नॉट सोल्जर, इट्स अ सोल्जर। हायर्ड सोल्जर, किराए के सिपाही जिसे आप बोलते हो, या अपॉर्चुनिस्ट बोलते हैं। अपॉर्चुनिस्ट मतलब अवसर वादी, वैसा व्यक्ति जो अवसर की तलाश में रहता है, उसे पैसे से मतलब होता है। मनी माइंडेड पर्सन बोलते हैं ना, पैसों पर ध्यान देने वाला। तो ये है सिनोनिम्स। नेक्स्ट है हमारा नार्सिसिस्ट। नार्सिसिस्ट, नार्सिसिस्ट का अर्थ होता है, पहले तो नार्सिसिस्ट का पार्ट्स ऑफ स्पीच देखते हैं। इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच है नाउन, संज्ञा, और नार्सिसिस्ट का अर्थ होता है आत्ममुग्ध व्यक्ति। आत्ममुग्ध व्यक्ति। अब आत्ममुग्ध किसे कहते हैं? ऐसा व्यक्ति जो खुद से बहुत प्यार करता है, अपने आप को सबसे ऊपर रखता है, अपने आप को सबसे ऊपर समझता है, और जनरली इस तरह के जो व्यक्ति होते हैं दूसरों के इमोशन की, दूसरों के फीलिंग की परवाह नहीं करते हैं। ऐसे व्यक्ति जो होते हैं अपने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं, हमेशा अपने को एडमायर करते हैं। तो ऐसे व्यक्ति को हम नार्सिसिस्ट बोलते हैं। इसको हम सेंटेंस में इस वर्ड को कैसे ले सकते हैं? He is such a narcissist that he only talks about himself। वह इतना आम नार्सिसिस्ट है, आत्मुक व्यक्ति है कि वह सिर्फ केवल अपने बारे में बात करता है। अब नार्सिसिस्ट का सिनोनिम क्या हो सकता है? नार्सिसिस्ट का सिनोनिम ध्यान दीजिएगा, वैसा व्यक्ति जो सिर्फ अपने बारे में सोचता हो, तो इससे मिलता जुलता वर्ड हो जाता है सेल्फ सेंटर्ड। सेल्फ सेंटर्ड मतलब स्वयं केंद्रित। वैसा व्यक्ति जो सिर्फ अपने में रहता है, सेल्फ सेंटर्ड रहता है। या आप कह सकते हैं ईगोटिस्ट। ईगोटिस्ट EGOTIST। ईगोटिस्ट मतलब अहंकारी। नेक्स्ट वर्ड है हमारा लिबर्टीन। लिबर्टीन LIBERTINE। लिबर्टीन भी एडजेक्टिव और नाउन की तरह यूज़ हो सकता है। और लिबर्टीन का अर्थ होता है पहला तो चरित्रहीन। ठीक है, चरित्रहीन, कैरेक्टरलेस जिसे आप बोलते हो, या स्वच्छंद। स्वच्छंद, अब इसका अर्थ क्या हुआ?
ऐसा व्यक्ति जो नैतिक नियमों, ठीक है, जो नैतिक नियमों मतलब मोरल प्रिंसिपल्स, सामाजिक मर्यादाओं, जो एक सोसाइटी की जो लिमिटेशन होती है वो, अनुशासन की परवाह नहीं करता है, ठीक है, जो प्रिंसिपल, रिस्पॉन्सिबिलिटी, सोशल नॉर्म्स ये सब की परवाह नहीं करता है, खासकर जीवन शैली और संबंधों में बहुत स्वच्छंद रहता है, ठीक है, जो बहुत फ्रीली जीता है बिना किसी रोक टोक को, उसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है सोशल नॉर्म्स क्या है, समाज में क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए, किसी चीज़ से प्रिंसिपल क्या है, मोरालिटी क्या है, मोरल क्या है उसका, उसे कुछ इस चीज़ का फ़र्क नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति को हम लिबर्टीन बोलते हैं। एग्जाम्पल, he lived like a libertine in his youth, he lived like a libertine in his youth, युवा अवस्था में वो बहुत स्वच्छंद टाइप का व्यक्ति था। अगला वर्ड है हमारा इंसॉल्वेंट, इंसॉल्वेंट, INSOLVENT, इंसॉल्वेंट एक एडजेक्टिव है और इंसॉल्वेंट का अर्थ होता है दिवालिया, दिवालिया, ऐसा व्यक्ति जिसके पास कर्ज चुकाने तक के पैसे ना हो, जो आर्थिक रूप से फाइनेंशियली बहुत ही टूट चुका हो, फाइनेंशियली ब्रोक हो चुका हो, उसको अनेबल टू पे डेब्ट्स मतलब अपने कर्जे न चुका पाए, बैंकरप्ट भी आप बोलते हो ऐसे व्यक्ति को, तो ये इंसॉल्वेंट दिवालिया होता है। इसका अगर हम सेंटेंस बनाना चाहें इस वर्ड का तो कैसे बना सकते हैं, द कंपनी वेंट इंसॉल्वेंट आफ्टर हेवी लॉसेस, कंपनी भारी नुकसान के बाद क्या हो गई, दिवालिया हो गई। अब इंसॉल्वेंट का हम अगर मिलता जुलता शब्द देखें तो क्या हो सकता है, इंसॉल्वेंट से इंसॉल्वेंट का सिनोनिम होगा बैंकरप्ट, ठीक है, बैंकरप्ट, BANKRUPT, बैंकरप्ट जिसे आप दिवालिया कहते हो। ब्रोक कहते ना यार, वो तो कंप्लीटली ब्रोक हो चुका है, मतलब कंगाल, BROKE, ब्रोक, कंगाल हो चुका है। या फाइनेंशियली रूइंड, फाइनेंशियली रूइंड मतलब पूरी तरह से आर्थिक रूप से क्या हो गया है, वो बर्बाद, तो बैंकरप्ट कह सकते हैं, ब्रोक कह सकते हैं, फाइनेंशियली रूइंड, इंसॉल्वेंट का ये सारे सिनोनिम्स हैं। अगला हमारा ईडियम है, वोकैबुलरी का सेशन है, तो वोकैबुलरी के सेशन में फ्रेजल वर्ब भी इंक्लूड होगा, वर्ड्स भी इंक्लूड होंगे, वर्ड मीनिंग होंगे, इडियम्स फ्रेजेस होंगे, प्रीपोजिशन, बहुत सारी चीज़ें वोकैब में आती है, ठीक है। तो हमारा अगला ईडियम है बिसाइड वन सेल्फ, बिसाइड वन सेल्फ, बिसाइड वन सेल्फ का अर्थ होता है बहुत व्याकुल, नियंत्रण खो देना, बहुत ज़्यादा व्याकुल होना, नियंत्रण खो देना, एक्सट्रीमली इमोशनल, ठीक है, अब वो इमोशन एंग्री गुस्से की वजह से हो, दुख होने की वजह से हो, खुशी होने की वजह से हो, डर होने की वजह से हो, तो बहुत ज़्यादा जो इमोशन होता है जब उसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो, कर पा रहे हो, तो वहाँ पर हम इस तरह के कॉन्टेक्स्ट को ईडियम के थ्रू बिसाइड वन सेल्फ यूज़ करते हैं, बहुत व्याकुल, नियंत्रण खो देना। अच्छा, इसको समझने का सबसे आसान तरीका होता है सेंटेंस में उस ईडियम या वर्ड को डालिए, शी वॉज बिसाइड हर सेल्फ विथ वरी, शी वॉज बिसाइड हर सेल्फ विथ वरी, वरी वह चिंता से बहुत व्याकुल थी, वह चिंता से बहुत व्याकुल थी। अब इसका सिनोनिम एक हो सकता है ना, एजिटेटेड, एजिटेटेड मतलब क्या होता है, व्याकुल, AGITATED। हमारा अगला फ्रेजल वर्ब है, फ्रेजल वर्ब है ये कटअप, कटअप, CUTUP, कटअप, कटअप का अर्थ होता है काटना, और इसका अर्थ ये भी होता है दुखी होना, काटना या दुखी होना। इसके दो वर्ड निकलते हैं, दो मीनिंग निकलते हैं। अगर किसी चीज़ को आप स्मॉल छोटी छोटी टुकड़ों में काटो तो वहाँ पे भी हम कटअप फ्रेजल वर्ब का यूज़ करते हैं, या किसी बात से भावनात्मक रूप से बहुत ज़्यादा परेशानियाँ, दुखी हो जाने को भी हम कटअप फ्रेजल वर्ब बोलते हैं, मतलब कि बहुत ज़्यादा डीपली अपसेट हो जाना या इमोशनली डिस्ट्रेस्ड हो जाना, तो वहाँ पर हम कटअप फ्रेजल वर्ब का यूज़ करेंगे।
एग्जाम्पल में देखते हैं, हम दोनों तरीके से इसका एग्जाम्पल लेंगे। पहला हम देखते हैं काटने के, छोटे छोटे टुकड़ों में काटना जो मीनिंग है जो, ही कट अप द वेजिटेबल्स क्विकली, ही कट अप द वेजिटेबल्स क्विकली, उसने सब्जियों को बहुत जल्दी जल्दी काट दिया। ये तो हो गया काटने वाला मीनिंग। अगला जो मीनिंग है इमोशनली डिस्ट्रेस्ड वाला, इमोशनली डिस्ट्रेस्ड डीपली अपसेट वाला। शी वॉज रियली कट अप बाय द न्यूज़, शी वॉज रियली कट अप बाय द न्यूज़, मतलब वह उस खबर से, न्यूज़ जो था उस खबर से बहुत ज़्यादा दुखी हो गई थी, हो गई है। ठीक है, तो शी वॉज रियली कट अप बाय द न्यूज़, तो ये हो गया दोनों मीनिंग। हमारा अगला है कट आउट। ध्यान दीजिएगा, ठीक है, फ्रेजल वर्ब की यही खूबसूरती होती है, पहले वर्ड जो वर्ब होता है और उसमें यहाँ पे पहले लगा था अप, तो उसका हो गया काटना या दुखी होना वाला। नेक्स्ट है कट आउट, कट सेम रहा बट आउट लग गया, तो उसका अर्थ होता है बंद करना या निकाल देना। बंद करना, कट आउट, बंद करना या निकाल देना। तो किसी चीज़ को करना बंद कर देना या किसी चीज़ को हटा देना, किसी मशीन इंजन का अचानक बंद हो जाना, ये सब में हम कट आउट फ्रेजल वर्ब यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कोई भी चीज़ अपना काम करते करते रुक गई, किसी चीज़ को रिमूव कर देना, या कहते हैं ना स्टॉप फंक्शनिंग सडनली, किसी चीज़ का फंक्शन होना, स्टॉप हो जाना, रुक जाना, तो यहाँ पर हम कट आउट फ्रेजल वर्ब यूज़ करेंगे। तो किसी चीज़ का करना बंद कर देना, किसी चीज़ को हटा देना या मशीन इंजन का अचानक बंद हो जाना, ये सब में हम कट आउट मीनिंग देखते हैं, फ्रेजल वर्ब देखते हैं। यू शुड कट आउट जंक फूड, यू शुड कट आउट जंक फूड, तुम्हें जंक फूड खाना बंद कर देना चाहिए, इसका मीनिंग है। अच्छा, कट आउट का सिनोनिम क्या हो सकता है? स्टॉप, एलिमिनेट, रिमूव कर देना, क्विट, छोड़ देना। नेक्स्ट है हमारा कट आउट फॉर, कट आउट फॉर, पहले था कट आउट, पहले था कट अप, नेक्स्ट कट आउट, अब है कट आउट फॉर। कट आउट फॉर भी फ्रेजल वर्ब है और इसका अर्थ होता है योग्य या उपयुक्त। योग्य का क्या है? सुटेबल, उपयुक्त, सुटेबल है, वेल क्वालिफाइड, किसी चीज़ के लिए योग्य है, एलिजिबल है, ये सारा। किसी काम के लिए स्वभाव, ठीक है, किसी काम के लिए स्वभाव, क्षमता या कौशल, स्किल के हिसाब से बिल्कुल उपयुक्त होना, बिल्कुल सुटेबल होना, तो इसका मीनिंग होता है किसका? कट आउट फॉर का। तो योग्य होना, उपयुक्त होना, किसी काम के लिए स्वभाव, क्षमता और कौशल के हिसाब से बिल्कुल सुटेबल होना, उपयुक्त होना। एग्जाम्पल, शी इज़ कट आउट फॉर टीचिंग, शी इज़ कट आउट फॉर टीचिंग। अब यहाँ पे कट आउट फॉर सेम फ्रेजल वर्ब है, तो इसका अगर नॉर्मली इंग्लिश का इसका मीनिंग समझने बैठिए तो बहुत ही कट आउट मतलब अलग, कट जाना, अलग हो जाना, नहीं। ये जब कट आउट फॉर लग गया मतलब शी इज़ कट आउट फॉर टीचिंग, वह पढ़ाने के लिए बहुत उपयुक्त है, मतलब बहुत अच्छा पढ़ाती है, पढ़ाने के काम में वो बहुत अच्छी है, स्किलफुल है। ठीक है, तो हमारा अगला फ्रेजल वर्ब है कट ऑफ। कट ऑफ, कट ऑफ, कट ऑफ का क्या अर्थ होता है? अलग करना, अलग करना, किसी चीज़ से डिस्कनेक्ट होना, ठीक है, या किसी को किसी चीज़ को रोक देना, संपर्क, सप्लाई बंद कर देना। तो किसी चीज़ से डिस्कनेक्ट हो जाना, टू इंटरप्ट समवन, और या आइसोलेट हो जाना, तो वहाँ पर क्या कहेंगे? कट ऑफ फ्रेजल वर्ब का यूज़ करेंगे। द इलेक्ट्रिसिटी वॉज कट ऑफ ड्यू टू द स्टॉर्म, द इलेक्ट्रिसिटी वॉज कट ऑफ ड्यू टू द स्टॉर्म, तूफान की वजह से क्या हुई? बिजली को काट दी गई, तूफान की वजह से बिजली काट दी गई। तो यहाँ पे कट ऑफ, अलग करना। यहाँ पे क्या मीनिंग हो गया कि किसी चीज़ की सप्लाई जो है बंद कर दी गई है, तो यहाँ पर बिजली की सप्लाई बंद कर दी गई है। अब कट ऑफ का सिनोनिम क्या क्या हो सकता है? डिस्कनेक्ट हो सकता है, इंटरप्ट हो सकता है, या आइसोलेट, मैंने बोला आइसोलेट मतलब आइसोलेट क्या होता है? अलग कर देना। नेक्स्ट है ब्लॉक कर देना, स्टॉप, ब्लॉक, ठीक है, रोक देना। तो ये सारे क्या है?
आपके कट ऑफ के सिनोनिम्स हैं। डिस्कनेक्ट, इंटरप्ट, आइसोलेट, ब्लॉक, स्टॉप। ठीक है, हमारा अगला फ्रेजल ही वर्ब है ये कट डाउन। कट डाउन, कट डाउन का अर्थ होता है घटाना, घटाना। ठीक है, किसी चीज़ की मात्रा, किसी चीज़ की मात्रा, समय, खर्च या आदत को कम करना। किसी चीज़ की मात्रा, समय या आदत, खर्च या समय आदत को कम करना, मतलब टू रिड्यूस समथिंग, टू मेक समथिंग लेस इन अमाउंट। किसी चीज़ का कम करना, घटाना, सिंपल सा अर्थ है घटाना। यू शुड कट डाउन योर शुगर इनटेक। यू शुड कट डाउन योर शुगर इनटेक। तुम्हें अपनी चीनी की मात्रा, जो तुम चीनी की मात्रा कंज्यूम करते हो, उसे कम करना चाहिए। यू शुड कट डाउन योर शुगर इनटेक। अच्छा, कट डाउन का और क्या सिनोनिम्स हो सकते हैं इससे मिलते जुलते शब्द? रिड्यूस हो सकता है, रिड्यूस मतलब होता है कम करना। नेक्स्ट हो सकता है डिक्रीज़, डिक्रीज़ मतलब होता है घटाना, है ना। लेसन, लेसन का भी अर्थ होता है कम करना। लेसन क्या? LESSEN, लेसन, लेसन का भी अर्थ होता है कम करना। अच्छा, किसी चीज़ को छोटा करना, कटौती करना, ट्रिम करना है तो ना, ट्रिम करना, उस चीज़ को छोटा करना, कम करना। फिर लो करना, लोअर, कम करना। ये सारे इसके सिनोनिम्स हो गए। रिड्यूस करना, डिक्रीज़ करना, लेसन करना, ट्रिम करना, लो करना, ये सारे किसके सिनोनिम्स हो गए? कट डाउन के। हमारा अगला वोकैब है आर्गस आइड। आर्गस आइड, अच्छा आर्गस आइड क्या है? आर्गस आइड ईडियम है, ठीक है। आर्गस आइड ईडियम है। आर्गस आइड का अर्थ होता है सतर्क या चौकस। सतर्क या चौकस, बहुत ज़्यादा चौकन्ना, हर चीज़ पर क्या रखी जाती है? बारीक नज़र रखने वाला। तो बहुत ज़्यादा चौकन्ना, हर चीज़ पर बारीक नज़र रखने वाले को हम क्या बोलते हैं? सतर्क है, चौकस है, आर्गस आइड इन इडियम। The security team was argus-eyed during the event. The security team was argus-eyed during the event. कार्यक्रम के दौरान सुरक्षा टीम बहुत ही ज़्यादा क्या थी? चौकस थी, मतलब चौकन्नी थी। अच्छा, इसके आर्गस आइड से मिलता जुलता शब्द अगर निकाला जाए तो क्या निकाल सकते हैं? विजिलेंट, विजिलेंट है तो ना चौकन्ना, ठीक है। विजिलेंट, VIGILANT, विजिलेंट होता है। फिर या हो सकता है अलर्ट, कहते हैं ना अलर्ट रहो, मतलब चौकन्ना रहो। ऑब्जर्वेंट रहो, ध्यान, हर चीज़ पे ऑब्जर्व करो, हर चीज़ पे ध्यान देने वाला, तो ऑब्जर्वेंट कहते हैं। विजिलेंट कह सकते हैं, वॉचफुल कह सकते हैं, अलर्ट कह सकते हैं। ये सारे जो हैं सिनोनिम्स किसके हो जाएंगे? आर्गस आइड। आर्गस आइड ईडियम है, ध्यान रखिएगा। हमारा अगला ईडियम ही है ये एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड का अर्थ होता है कलह कारण। अगर किसी के बीच में झगड़ा हुआ तो झगड़े का कारण। विवाद बीज, विवाद बीज का मतलब किसी बात को लेकर अगर किसी के विवाद हुआ तो किस पॉइंट से हुआ, किस वजह से हुआ, वहाँ पर हम विवाद बीज। तो ऐसी चीज़ या मुद्दा जो लोगों के बीच झगड़ा, मनमुटाव या विवाद पैदा कर दे। कोई भी चीज़ जो डिसएग्रीमेंट कर दे, कॉन्फ्लिक्ट कर दे, डिस्प्यूट कर दे, किसके बीच? लोगों के बीच, तो उसको हम कहते हैं एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। अच्छा, एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड से मिलता जुलता एक और होता है इडियम, उसको हम क्या कहते हैं? अगर आपको पता है तो बताइएगा। फाइन। The property division became the apple of discord between the two brothers. The property division became the apple of discord between the two brothers. जायदाद का जो बंटवारा था होना दोनों भाइयों के बीच विवाद का कारण बन गया। तो जो प्रॉपर्टी का डिवीज़न जो है ये कारण हुआ किस चीज़ का? दो भाइयों के बीच के विवाद का। तो यहाँ पर एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड क्या हुआ? प्रॉपर्टी डिवीज़न। फाइन। नेक्स्ट है हमारा इडियम एन आई टू द मेन चांस। एन आई टू द मेन चांस, एन आई टू द मेन चांस। इसका अर्थ होता है लाभ का लोभी या स्वार्थ साधक। लाभ लोभी या स्वार्थ साधक। इसका अर्थ समझिए तो वैसा जो व्यक्ति होता है ना, वो सिर्फ
फोकस करता है किस चीज़ पे, पर्सनल प्रॉफिट पे, अपना प्रॉफिट पे, अपनी एडवांटेज पे, किसी भी सिचुएशन को में। तो एन आई टू द मेन चांस का अर्थ हुआ लाभलोभी, स्वार्थ साधक, ऐसा व्यक्ति जो हर स्थिति में अपना फ़ायदा देखने की कोशिश करे, यानी जिसका ध्यान हमेशा अपने लाभ पर ही हो, तो ऐसे व्यक्ति को हम क्या कहेंगे, एन आई टू द मेन चांस। ही ऑलवेज कीप्स एन आई टू द मेन चांस, सो यू कांट फुल्ली ट्रस्ट हिज डिसीजन। He always keeps an eye to the main chance, so you can't fully trust his decision. वह हमेशा अपना फ़ायदा देखने में लगा रहता है, अपना फ़ायदा देखता है, इसलिए आप उसके कोई भी डिसीज़न पे फुल्ली ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि वो आपको इस तरह की एडवाइस दे रहा है जिसमें उसका प्रॉफिट है और आपका प्रॉफिट नहीं है, इसलिए आप ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं। तो वहाँ पर इस कॉन्टेक्स्ट में होता है एन आई टू द मेन चांस, लाभलोभी, स्वार्थ साधक। इसको कैसे याद करेंगे? आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं, उसकी नज़र जो है अपने चांस पर है, मतलब तो ना चांस लेना चाहता है, प्रॉफिट, पर्सनल प्रॉफिट, इस तरह से आप याद कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारा लास्ट वोकैब था। इस तरह की वोकैबलरी अगर आप चाहते हैं कि डेली मिले, देखना चाहते हैं, तो मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिए, बहुत मोटिवेशन मिलता है नए नए वीडियोस बनाने का, और बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करने का, बहुत चीज़ ऐड करने का मन करता है अगर लोग अप्रिसिएट करते हैं तो। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।